ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग कंटिन्यू करता है। प्रीवियस 2 सेशंस में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स बताया, राइट? एक बार कनेक्शंस दे देंगे मुझे। ब्रेक इवन किससे कनेक्ट करेगा? फिक्स कॉस्ट और एमओएस प्रॉफिट एंड डिजायर्ड सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। व्हेन आई से डिजायर्ड प्रॉफिट, मैं पीबीडी की बात कर रहा हूँ या पैट की बात कर रहा हूँ? पीबीडी। मुझे पीबीडी चाहिए, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। अगर मुझे यूनिट्स में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मुझे रुपीज़ में आंसर चाहिए तो पीवी रेशियो, राइट? इतना पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा इंडिफरेंस पॉइंट सीखना हमने। इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहता है? चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है, स्टार्टिंग में आपने कौन सा चूज करना चाहिए जिसमें फिक्स कॉस्ट कम हो। स्टार्टिंग में मेरे सर पे बर्डन नहीं रहना चाहिए, राइट? मान लेते एक स्टूडेंट है और मैं 1 लाख रुपये भाड़ा भर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में जितना भाड़ा कम रहेगा, फिक्स कॉस्ट जितना कम रहेगा, वो ज़्यादा बेटर है, राइट? एंड एक लेवल अचीव होने के बाद, इंडिफरेंस पॉइंट अचीव होने के बाद, मैं उसको चूज करूंगा जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कम आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा हमने सीखा शट डाउन पॉइंट। अगर शट डाउन पॉइंट याद नहीं रहा तो शट डाउन पॉइंट इज नथिंग बट ब्रेक इवन इटसेल्फ। ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, राइट? यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को हमने एक वर्ड चेंज कर दिया, उसको बोल दिया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, शट डाउन पॉइंट उससे निकालेंगे। अगर उतना भी उससे भी कम आ रहा है तो शट डाउन करो, तो उससे ज़्यादा आ रहा है तो कंटिन्यू करो, राइट? इसके अलावा हमने सीखा सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स मतलब क्या? अगर आपके दो चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं, मतलब 2 अगर प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सेल्स मिक्स यूज़ करके ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। तो उसके 2 फॉर्मूलेस बताया था मैंने आपको। या तो कंट्रीब्यूशन को 1 करो या फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो। याद आ रहा है? ये पॉइंट हमने किया था। यस, इतने हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे, राइट? इसके अलावा मैंने आपको पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला बताया था। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। जब भी 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट रहेंगे, आपने क्या करना है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स निकालना है। एंड ये जैसे ही हुआ, किसी एक को बेस लेना और स्टेटमेंट बनाना, वहां से फिक्स कॉस्ट निकलेगा, राइट? जब भी 2 प्रॉफिट और 2 सेल्स रहेंगे, वहां पे आप पहले पीवी रेशियो निकालोगे, फिर किसी एक को बेस लोगे और स्टेटमेंट बना के फिक्स कॉस्ट निकालोगे, राइट? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। इतना हमने अब तक कवर किया था, ठीक? इसके अलावा मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे आपको कि वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होता है तो वो पर यूनिट चेंज होता है, अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होता है तो वो टोटलिटी में चेंज होता है, राइट? दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आप ये शीट देखोगे तो इसमें फर्स्ट 33 क्वेश्चंस, जो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके स्टडी मैट के हैं, मतलब न्यू स्टडी मटेरियल के हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास्ट पेपर्स से एमसीक्यूज में से हैं, ठीक है? अब एमसीक्यू बेस्ड ऑब्वियसली फॉर्मुला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 33 क्वेश्चंस ऐसे समझ के चलो, ये इंटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये फाइनल लेवल के हैं ही नहीं। आपने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट की बुक में भी देखा होगा, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके फाइनल में भी डाला है। तो मैं कोई भी चांस लेना नहीं चाहता, सारे क्वेश्चंस एक बार कवर कराना चाहता हूँ, ठीक है? आफ्टर 33, जब 34 से स्टार्ट होगा, ऐसे समझना ये आपके फाइनल लेवल क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने इंटर में नहीं देखे होंगे फिर, ठीक है? वो फाइनल लेवल पे आएंगे, तो वहाँ तक हम जाएंगे। बट पहले 33 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पीड में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि वो इंटर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको लगे कि सर इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो आप मुझे बता देना, फिर उसको हम उसको ज़्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए, अब अगर आप राइटिंग वर्क ज़्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा, कैलकुलेटर में आंसर आता है तो भी चलेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक पॉइंट। By noting PV will increase or PV will decrease or PV will not change, as the case may be, state how will you deal with the following situations. PV increase होगा, decrease होगा या no impact आएगा? पहला, an increase in the physical sales volume. Try to think, अगर आपके यूनिट्स प्लस माइनस हो रहे हैं तो पीवी पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। प्लीज बताइए, पीवी पे इम्पैक्ट करने वाले कौन से 2 चीज़ें रहती है? एक सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। बस इन दोनों से पीवी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नो इम्पैक्ट। चेंज इन फिक्स कॉस्ट, नो इम्पैक्ट। इन दोनों के चेंज करने से पीवी चेंज होगा, ठीक है? नेक्स्ट, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज होगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट कम होगा तो फायदा होगा, फायदा होगा तो पीवी बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज होगा। और डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, खुद ही बता रहे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कम होगा। अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कम होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो सेलिंग प्राइस आपने कम किया होगा या फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाया होगा। मार्जिन कम हो रहा है मेरा, कम होने का रीजन एक ही हो सकता है, या तो मैंने सेलिंग प्राइस ड्रॉप कर दिया है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, राइट? तो क्या आपका पीवी कम हो जाएगा? यस, डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेल बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, नो चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जी है। 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, नो चेंज, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस भी अगर बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली कुछ इंपैक्ट ही नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेलिंग प्राइस 40 है और वेरिएबल कॉस्ट 30 है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 10। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द पीवी?
25%, 10/40 बराबर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों को 10% बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा के कितना आ जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 33, अल्टीमेटली कितना हो गया 11। क्या 11/44 आज भी 25% आएगा? यस, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, राइट। आगे, अ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो इम्पैक्ट। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? यस। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, और 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड 50% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से नो इम्पैक्ट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ गया तो डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है? ठीक, ओके फाइन, मूविंग अहेड। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियो कंपनी लिमिटेड। वेरिएबल कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट दिया, नेट प्रॉफिट दिया, सेल्स दिया, सब कुछ दे के रखा है। अपने को सिर्फ अपना फॉर्मेट चाहिए। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो अपना फॉर्मेट लिखने में? हमारा मार्जिनल का स्टेटमेंट क्या रहता है? सेल्स। सेल्स कितना है? 1 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 60,000। क्या मिल गया अपने को? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 40,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट? 30,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। क्या ये स्टेटमेंट उन्होंने दे के रखा है ऑलरेडी? यस। अब सबसे पहले आप पीवी निकाल लेना। क्या पीवी निकालना आता है आपको? कितना है पीवी? 40%। ये समझ में आता है कैसे निकाला पीवी? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, सिंपल। ओके, अब उसने क्या पूछा है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पूछा है। अब मुझे आंसर बताओ, रुपीज़ में आंसर निकालना चाहिए या यूनिट्स में आंसर निकालना चाहिए? रुपीज़, क्योंकि यूनिट्स तो है नहीं हमारे पास, तो रुपीज़ में आंसर। रुपीज़ के लिए क्या चाहिए आपको? पीवी। जल्दी बताइए ब्रेक इवन किससे कनेक्ट करता है? तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी। बताइए फिक्स कॉस्ट बाय पीवी कितना आएगा? 75,000। पीवी निकाला है कि हमने ऑलरेडी 40%। अब उसने एमओएस पूछा है। एमओएस दो तरीके से आता है। पहला तो एमओएस का कनेक्शन किसके साथ है वो बताओ? प्रॉफिट के साथ। तो आइडियली आंसर क्या आना चाहिए? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी विच कम्स टू 25,000। या फिर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था टोटल सेल्स में हमेशा दो पार्ट्स रहते हैं। टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे? 1 लाख। क्या 1 लाख के दो हिस्से होंगे? एक होगा ब्रेक इवन और एक होगा एमओएस। ब्रेक इवन कितना आया था? 75। तो बाकी बचा हुआ क्या रहेगा? एमओएस। क्या एमओएस दोनों तरीके से निकल सकता है? यस। क्या ये लॉजिक क्लियर है? इजी। यस, मूविंग है। थर्ड, MNP Limited sold 2,75,000 units at 37.5. What is this 275? Number of units sold. And ये 37.5 क्या है? Selling price. Selling price, right? Variable cost है 17.5 per unit. मैन्युफैक्चरिंग 14 है, सेलिंग कॉस्ट 3.5 है। इससे मैटर नहीं करता है वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 17.5। मतलब अभी की अगर पोजीशन बताऊं तो यूनिट्स कितने आ रहे हैं आपने? 2,75,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 37.5। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 17.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? इज इट 20? यस। साथ ही साथ पीवी भी निकाल लो फिर। 53 एग्जैक्ट 0.333%। 53.33% आ रहा है सबका ये। मेक श्योर कि जब आप 0.33 लोगे तो आप पूरे 12 डिजिट्स में आंसर निकालोगे। ठीक है, जब आप पीवी रेशियो डिवाइड करोगे तो यू विल टेक इट 53.333 पूरे 12 डिजिट्स। दो डिजिट में आंसर नहीं बैठेगा आपका, पूरे 12 डिजिट्स लेना पड़ेगा। जब भी 0.333 या 0.666 आएगा यू हैव टू टेक ऑल द 12 डिजिट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। Fixed cost incurred uniformly throughout the year was 35 lakh, including depreciation of 15 lakh. Can I say depreciation is a non-cash cost, non-cash expense, right? लेकिन जब तक वो कैश ब्रेक इवन नहीं बोलता है तब तक खर्चा 35 ही है, राइट? अब फिक्स कॉस्ट कितना आ गया आपके लिए? 35 lakhs एंड कैश फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 20 lakhs। समझ में आ रहा है? कैश फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 20, क्योंकि 15 लाख तो डिप्रिसिएशन है आपका, तो डिप्रिसिएशन थोड़ी आपने पे किया। आगे, देयर वाज नो बिगनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। पहला, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। उन्होंने क्वांटिटी बोला है बेटा, क्वांटिटी मतलब कहने से यूनिट्स बोला है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? क्वांटिटी। अब क्योंकि ब्रेक इवन बोला है तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय क्वांटिटी पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है इस बार? 35 lakhs डिवाइड बाय क्या करेंगे? 20। कितना आ रहा है? 1,75,000 यूनिट्स। और कैश ब्रेक इवन सेम फॉर्मूला, बट इस बार कैश फिक्स कॉस्ट लेंगे। कितना आएगा? 20 lakhs divided by 20 which will give me 1 lakh units. Is the point clear? Easy? Okay, moving ahead. Compute the PV ratio. ऑलरेडी निकाल लिया हमने। कितना? 53.33। ये ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की, पूछा नहीं है तो भी निकाल दो। जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Compute the number of units that must be sold to earn an EBIT of 25 lakhs. EBIT is nothing but PBT, earnings before interest and tax या फिर profit before tax, right? तो number of units that must be sold to earn 25 lakhs। अगर इतना कमाना है तो क्या ये आपको
डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा है, यस। अगर डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ रहा है, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है इस क्वेश्चन में? 35 lakhs। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 25 lakhs डिवाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट इज 23 लाख यूनिट्स। आ रहा है क्या आंसर? इजी। नेक्स्ट, अगर आप लोग नहीं आ रहा है बीच में तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, कंप्यूट द सेल्स लेवल अचीव एन इनकम, टू अचीव एन आफ्टर टैक्स इनकम, to achieve an after tax income of 25 lakhs, assume 40% income tax rate। अब वो क्या बोल रहा है? सेल्स लेवल टू अचीव एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs। आफ्टर टैक्स चाहिए, मैंने कहा आफ्टर टैक्स नहीं चलता है, मुझे क्या चाहिए? बिफोर टैक्स चाहिए। तो आपका पीवीडी कितना है? 100। टैक्स कितना माइनस करेंगे? 40। तो आपका पैड कितना आ जाएगा? 60। अगर ये 25 लाख है तो 100 कितना? 41.67, 0.6666 लैक्स, राइट। इतना आ रहा है क्या सबका? तो ये क्या हो गया आपके लिए? पी बी टी, राइट। अगेन डिजायर्ड सेल्स का सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी और कंट्रीब्यूशन। अगर मैं पीवी ले लूँ यहाँ पे तो फिक्स कॉस्ट कितना आया? 35 lakhs प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए हमको? 41.66666 lakhs, राइट। डिवाइड बाय पीवी इज 53.33333%। कैन यू प्लीज गिव एन आंसर फॉर दिस? कितना आ रहा है? 143.75। प्लीज चेक सबका आ रहा है क्या? एक बार सब करके देखो कैलकुलेट। 35 lakhs प्लस 41 लाख 66,666.666 डिवाइड बाय 53.3333 पूरा परसेंट लोगे आप, तो आपको आंसर बराबर मिलेगा रुपीज में 1,43,75,000। क्या पॉइंट क्लियर है? अभी आंसर रुपीज में है या यूनिट्स में है? अगर ये रुपीज में है, क्या रुपीज से हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स में? डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। डू वी हैव द सेलिंग प्राइस? यस वी हैव द सेलिंग प्राइस। कितना सेलिंग प्राइस बेटा यहाँ पे? 37.5। डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा यूनिट्स में 30। थोड़ा ज़्यादा है क्या मेरे पास? कोई बात नहीं। 3,83,333 यूनिट्स इज द पॉइंट क्लियर? तो इस तरह आपके आंसर आने वाले हैं। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? बेसिक वन। नेक्स्ट, अगेन दिस इज वेरी बेसिक वन। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है प्लीज बताइए? 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 15। इसका सीधा मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 15। पीवी रेशियो कितना हो गया? 50%। कितना आ रहा है सबको समझ में? आ गया। कैलकुलेट ब्रेक इवन एंड सेल्स टू ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ब्रेक इवन का फॉर्म कनेक्शन किसके साथ है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 1,50,000 है, 150 डिवाइड बाय पीवी रेशियो। रुपीज़ में आंसर आएगा, यूनिट्स में पूछा तो डिवाइड बाय 15 कर देंगे। कितना आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख का ब्रेक इवन एंड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। मतलब क्या पूछ रहा है ये? डिजायर्ड सेल्स। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 150 प्लस प्रॉफिट 20 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 50%, विच विल गिव यू 3,40,000। अरे सबका 3,40,000 हर कोई कैलकुलेट कर रहा है ना? ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर फॉर द फैक्ट्री। बजटेड आउटपुट दिया है 8 लाख यूनिट्स, फिक्स्ड एक्सपेंस 40 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, सब कुछ दिया है आपको। सेलिंग प्राइस 200, वेरिएबल कॉस्ट 100, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100। पीवी रेशियो कितना हो गया? 50%। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए? ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट है, पीवी है, आंसर आ गया 80 लाख रुपीज। क्लियर है? आगे, ऑल्सो इफ द प्राइस इज रेड्यूस टू 180, व्हाट विल द न्यू ब्रेक इवन? अगर आपने सेलिंग प्राइस घटा दी 180 कर दिया, तो अब बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं। कितना है? 100। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 80। व्हाट इज द पीवी? 44.44%, बराबर। 44.44%। अब आपका ब्रेक इवन क्या हो जाएगा? 40 lakhs डिवाइड बाय 44.444444%। चेक कितना आ रहा है? 1 करोड़ 90 आ रहा है। ओके, 90 lakhs 40% पे आएगा, ठीक है। 90 lakhs आ रहा है आंसर ये? सबका आंसर आ रहा है? अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा सर आपने यूनिट्स में क्यों नहीं निकाला? निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आपको 5-5 मार्क के लिए देगा नहीं, वो एमसीक्यू में देगा 2 मार्क के लिए। तो चेक कर लेना यूनिट्स में आंसर है, रुपीज़ में आंसर है, तो डिपेंड करेगा। यूनिट्स में किया तो डिवाइड बाय 100 कर देना, रुपीज़ में था तो डिवाइड बाय 50% करना। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब मैं ये 2-3 क्वेश्चन बीच में स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग आंसर्स निकालोगे खुद से, लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे साथ में, राइट। अब
मुझे आपको सीधे एक क्वेश्चन पे लेके आना है और वो है 14th क्वेश्चन। ठीक है, 14th क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। 14th क्वेश्चन में भी ना सब इजी है, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा टफ है तो लिख के रखना, नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ए लिमिटेड मेंटेन्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 37.5%। जैसे उसने बोल दिया ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी 37.5 है, माइंड में क्लिक होना चाहिए इसका रिवर्स। अगर एमओएस 37.5 है तो ब्रेक इवन कितना है? 62.5%। इज द पॉइंट क्लियर? ब्रेक इवन कितना है? 62.5%। आगे, विद एन ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स? पीवी। पीवी दे दिया है, पीवी कितना दे दिया है? 40%। फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 5 लाख। एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दें, क्या दिया है? वो बोल रहा है आपका एमओएस 37.5% है। ठीक है, और ब्रेक इवन कितना है आपका? 62.5%। राइट, फिक्स कॉस्ट दिया है उसने, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है आपको? 5 लाख। 5 लाख। और पीवी दिया है उसने, पीवी कितना दिया है? 40%। अब मुझे बताइए, फिक्स कॉस्ट दे के रखा है, जैसे फिक्स कॉस्ट आया कनेक्शन याद रखना शुरू करो। फिक्स कॉस्ट किससे रिलेट करता है? ब्रेक इवन से। फिक्स कॉस्ट किससे रिलेट करता है? ब्रेक इवन से। पूछा हो नहीं पूछा हो निकालना शुरू कर देना। ठीक है, पूछा हो या नहीं पूछा हो निकालना शुरू कर देना। तो प्लीज बताइए आपका इसके थ्रू ब्रेक इवन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 12,50,000। अब कैन आई से 12,50,000 तो 62.5% है। अगर ये 62.5% है तो 100% कितना? अगर 62.5% 12,50,000 है तो 100% कितना? इज इट 20 लैक्स? मतलब ऐसा बोल दो 20 लैक्स में आपका ब्रेक इवन है 12,50,000। इसका सीधा मतलब है एमओएस कितना है? 7,50,000। इतना कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या? ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? अब ये चीज़ आपको हर बार क्लिक होनी चाहिए। अगर वो परसेंटेज में आंसर देंगे हमेशा रिवर्स वाला परसेंटेज देखना। अगर एमओएस 37.5 है तो ब्रेक इवन ऑटोमेटिक 62.5% आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। उन्होंने पूछा क्या है? पहला उसने ब्रेक इवन पूछा, निकाल लिया क्या आपने? कितना निकाला ब्रेक इवन अपन ने? 12,50,000। सेकंड उसने क्या बोला? टोटल सेल्स निकाल लिया अपन ने, कितना? 20 लाख। उसके बाद उसने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला। ठीक है, पीवी अगर 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60%। इसका 60% ले लो, कितना आएगा? इज इट 12 लाख? प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट बना लें। चलिए स्टेटमेंट बना लेते हैं। अगर आपका सेल्स 20 लाख है, सेल्स कितना है? 20 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 60%, मतलब कितना? 12 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 8 लाख। इसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना माइनस करेंगे? 5 लाख। सब कुछ दिया हुआ है 5 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? अगेन बेसिक बेसिक पॉइंट, इसमें से कोई भी पॉइंट वो एमसीक्यू में डाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट। राइट, वो सीधा सीधा प्रॉफिट पूछ सकते हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे, व्हाट इज द न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 7.5%? आंसर दीजिए आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा अभी, इसका आंसर आप लोग देंगे। आपका न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए अगर आपका सेल्स वॉल्यूम 7.5% से बढ़ जाता है, ये आपका आंसर है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, वॉल्यूम आपका 7.5% से बढ़ गया। देखो ऐसा नहीं कि बहुत टफ पॉइंट है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बराबर ये पॉइंट को हाईलाइट किया। बोलो। यस, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पीवी को इम्पैक्ट नहीं आया। नो चेंज इन पीवी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने वो पहले डिस्कस किया कि पीवी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि ये 7.5% से बढ़ गया। अगर ये 7.5% से बढ़ गया तो आपका टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? 21 लाख 50,000। राइट, मुझे एक बात बताइए, ब्रेक इवन किससे कनेक्ट करता है? फिक्स कॉस्ट से। फॉर्मूला बोलोगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। अब मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज करने से फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं, ये चेंज नहीं हुआ। पीवी चेंज हुआ क्या? नहीं। मतलब ब्रेक इवन चेंज हुआ क्या? नहीं, ब्रेक इवन तो वही था। अगर ब्रेक इवन आज भी वही है, ब्रेक इवन आज भी कितना है? 12,50,000, तो बाकी बचा हुआ नया एमओएस हुआ ना। समझ में आया? बस यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जबकि बहुत बेसिक सोचना था। बेसिक यही सोचना था कि पीवी इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने सेलिंग प्राइस चेंज करने बोला क्या? नहीं। उन्होंने क्या चेंज करने बोला? वॉल्यूम।
सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीज, ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका ये सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने से आपका फिक्स कॉस्ट पे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। आपका पीवी चेंज हुआ क्या? नहीं। इसका सीधा मतलब है ब्रेक इवन चेंज हुआ क्या? नहीं। समझ में आया? अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ना फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ, ना पीवी चेंज हुआ, तो ना ब्रेक इवन चेंज हुआ। अब अगर ब्रेक इवन चेंज नहीं हुआ तो ब्रेक इवन तो 12.5 लाख की है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो क्या बन जाएगा आपका? एम ओ एस, विच इज द न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज द पॉइंट क्लियर? अब इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या दे सकते हैं? वो परसेंटेज दे देंगे। तो परसेंटेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट परसेंटेज इज दिस नाउ? 9 लाख ऑफ 21,50,000। अरे समझ में, मतलब ऑप्शन में अगर वो एमओएस का अमाउंट नहीं देंगे तो परसेंटेज देंगे। व्हाट इज द न्यू एमओएस? तो इट इज 41.86%। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब जिसको लग रहा है कि सर ये पॉइंट नोट करने जैसा है, तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये तीन चीज़ें चेंज नहीं होती है। सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? डन। ओके, मूविंग। सो वी हैव सॉल्व द बेसिक क्वेश्चन, राइट? ओके। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग ये क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, मतलब जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं उसको पहले स्टार मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपने एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी तो बेसिक क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ है ना, सब कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक। स्टार्ट करें, डिस्कशन स्टार्ट करें। तो मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। हाँ,
एमओएस पे टोटल कॉस्ट सेल नहीं होगा, टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट आएगा। ओके प्लीज ध्यान दीजिए। अभी सबसे पहले अगर आप देखोगे एमओएस रुपीज़ में दिया है और एमओएस यूनिट्स में भी दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो आपको याद है क्या एमओएस यूनिट्स में क्या हो बेटा, और एमओएस रुपीज़ में, यूनिट से अगर रुपीज़ में आना है तो कैसे आना पड़ेगा, याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले सिखाया था, राइट। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स थे, 3750 यूनिट्स थे और रुपीज़ में कितना आंसर था, 187,500। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, 50। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया। सो ये हो गया इनटू सेलिंग प्राइस विच कम्स टू ₹50, ठीक। ओके अब मुझे बताइए टोटल सेल्स किसको बोलते हो आप, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मतलब एमओएस और ब्रेक इवन, इसका मतलब आपका टोटल सेल्स कितना हो गया, 5000 यूनिट्स बराबर, और क्या सेलिंग प्राइस भी मिल चुका है, यस। तो अल्टीमेटली अब जो फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया आपका, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या निकाला हमने, सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, क्या टोटल कॉस्ट दिया है आपको, हाँ, तो माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट, राइट। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट, क्या इतना पॉइंट समझ में आता है, हाँ। टोटल कॉस्ट को बंटवारा करना है, ये बात सही है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल अभी एज ऑफ नाउ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, राइट। तो टोटल सेल्स कितना हो पा रहा है आपका, 5000 इंटू 50, सेलिंग प्राइस निकाला मैंने तब जाके मैं आगे बढ़ पाया, कितना हो गया ये, 2,50,000। एंड डू वी हैव द टोटल कॉस्ट 193,750 एंड व्हाट इज द प्रॉफिट 56,250। सेकेंड स्टेप मैंने निकाला प्रॉफिट। अब जल्दी से बताइए प्रॉफिट किससे रिलेट करता है, एमओएस, एमओएस भी है प्रॉफिट भी है, तो एमओएस अगर प्रॉफिट है तो क्या मैं पीवी या कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, द आंसर इज यस, तो हम पीवी निकाल लेते हैं। अब हम एमओएस से कनेक्ट करेंगे, एमओएस का फॉर्मूला बोलो एक बार, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी। अब क्योंकि पीवी लिया तो आप बताओ विल आई टेक 3750 यूनिट्स या विल आई टेक ₹187, ₹187 बिकॉज यू आर टेकिंग पीवी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप पीवी ले रहे हो और 3750 ले रहे हो, किसी एक को बेस लेना, इफ यू आर टेकिंग पीवी यू हैव टू टेक 187, इफ यू आर टेकिंग कंट्रीब्यूशन यू हैव टू टेक यूनिट्स, इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे आप एमओएस कितना लोगे, 187,500, प्रॉफिट कितना है अपना 56,250, कैन आई गेट पीवी आउट ऑफ दिस, एंड देयरफॉर पीवी आ गया 30%। अब ये अगर आ गया पीवी, राइट, अब क्या मैं स्टेटमेंट रेडी कर सकता हूँ, ओके प्लीज रेडी द स्टेटमेंट फॉर मी। अब हमने क्या निकाला, थर्ड स्टेप में पीवी निकाला, ठीक है। पहले इसमें सेलिंग प्राइस निकाला, दूसरे इसमें प्रॉफिट निकाला, तीसरे इसमें पीवी निकाला। क्या आप मेरे लिए स्टेटमेंट बना सकते हो, सेल्स कितना 2,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन आने वाला है 30%, बराबर है क्या, राइट। कंट्रीब्यूशन 30% आने वाला है ना, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 75। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर ये 75 है, फिक्स कॉस्ट पता नहीं लेकिन प्रॉफिट पता है मुझे, प्रॉफिट कितना है 56,250, क्या फिक्स कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा, फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 18,750, इज द पॉइंट, समझ में आया, हो गया आपका आंसर। तो अब चेक करो एक बार, क्रॉस चेक करना बनता है, टोटल कॉस्ट में क्या आता है, वेरिएबल और फिक्स्ड, चेक करो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 175, फिक्स कितना है 18,750, बराबर आ रहा है क्या आंसर 193,750, समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप गाइड। पहले मैंने सबसे पहले वो एमओएस को पिक किया और एमओएस से सेलिंग प्राइस निकाला, ये अगेन ये सब चीज़ें मैंने आपको मेरे टेबल में बताया था, कौन किससे रिलेट करता है, याद आ रहा है, यूनिट से रुपीज़ में आएंगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो ये सेलिंग प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस से मैंने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट लिंक करता है एमओएस को, ये कनेक्शन याद थे हमको, तो मैंने वही फॉर्मूला यूज करके पीवी निकाला, एंड वंस वी हैव द पीवी आई कैन मेक द स्टेटमेंट एंड फाइंड ऑल द बैलेंसेस। अब अगेन दिस इज नॉट द ओनली वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपके पास और मल्टीपल वेज रह सकते हैं, जैसे अगर मुझे एमओएस नहीं यूज़ करना है तो आई वुड हैव यूज्ड ब्रेक इवन ऑल्सो, ठीक है, मैं ब्रेक इवन से भी कर सकता हूँ, ब्रेक इवन से फिक्स कॉस्ट निकाला, बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, आपके पास मल्टीपल वेज रह सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट वन, इसलिए मैंने आपको ये सिखाया, समझ में आया सबको, यस। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, है ये बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार बेसिक चीज़ें भी सोचने में मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको लगे कि नहीं दिस इज टफ फॉर मी, या यहाँ पे मुझे सोचना पड़ा, वो क्वेश्चन आपने खुद मार्क करना है। रिवीजन में एग्जाम टाइम पे वही क्वेश्चंस पढ़ने रहता है, पूरा सिलेबस एक दिन में नहीं कवर कर सकते हो, तो आपको एग्जाम टाइम पे अभी से तैयारी करनी पड़ती है, और ये क्वेश्चंस अभी से मार्क करके रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि आई हैव टू रिवाइज क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक, ओके मूविंग है।
पे आपने ऐसे किया या ब्रेक इवन से किया? 75%, ओके। नहीं, अभी जैसे मैंने एमओएस को पिक किया वैसे आप ब्रेक इवन को पिक कर सकते थे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और ब्रेक इवन कनेक्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट के साथ। बट एनीवेज मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आंसर ऐसे ही आता है, कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहो, आंसर कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होगा। ठीक है, हो सकता है ये मेथड ना फॉलो करो, हो सकता है कुछ और मेथड फॉलो करो, लेकिन आंसर आ जाके यहीं रुकेगा। ठीक, बस इतना है कि बीच में दम नहीं तोड़ना। पूछा है क्या? प्रॉफिट, ब्रेक इवन एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, अब ब्रेक इवन निकालना कोई बड़ी बात नहीं ना मेरे लिए। अब अगेन ब्रेक इवन निकालने के दो तरीके हैं, या तो टोटल सेल्स के दो बंटवारे कर लो, या फॉर्मूला यूज़ करो। बता सकते हो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी। डू वी हैव द फिक्स कॉस्ट? है। डू वी हैव द पीवी? यस, चेक कर लो। 18750 डिवाइड बाय 30% विल गिव मी 52,500, 52 या 62,500, सॉरी आ रहा 62,500। और वैसे भी सेल्स के दो बंटवारे होते हैं, याद है क्या? कौन से दो बंटवारे होते हैं? एमओएस और ब्रेक इवन। क्या एमओएस दिया था? यस, 187,500, तो बचा वो ब्रेक इवन ही था ना। वी हैव मल्टीपल वेज, आप फॉर्मूले से जाओ, इसके बंटवारे करो, कैसे भी करो, आंसर सेम आएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? ओके, मूविंग अहेड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वन नाइस क्वेश्चन। रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 per unit. What is this 60? Selling price. In 2019-20, the company operated at a margin of safety of 40%. जैसे उसने बोल दिया एमओएस 40% है, ब्रेक इवन कितना है? 60%। ये कनेक्शंस ऑटोमेटिक आने चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया, आगे द फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू 360 एंड द वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स बोला 80%, इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी कितना है? 20%। अब मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट आ गया, पीवी आ गया, फिक्स कॉस्ट और पीवी से क्या कनेक्ट हो सकता है? ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कितना परसेंट है? 60%। अगर 60 इतना तो 100 कितना आ जाएगा? क्या आंसर? मतलब मैं 2019-20 का आप जो बोलो सब निकाल सकता हूँ, सब कुछ है मेरे पास डेटा। क्लियर? आगे लेकिन ये पूछा ही नहीं उसने, उसने कुछ अलग ही पूछा। In 2020-21, it is estimated that the variable cost will go up by 10%. Variable cost 10% से बढ़ जाएगा and the fixed cost will increase by 5%. वो बोल रहा है अगले साल 2020-21 में आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, find the selling price required to be fixed in 2021 to earn the same PV ratio as in 2019-20. अब बताओ 1920 में आपका कितना पीवी था? 20। अब वो बोल रहा है आपका सेलिंग प्राइस बढ़ाने बोल रहा है, मैं सेलिंग प्राइस कितना रखूं तो मैं सेम पीवी यूज करूंगा। अगेन ये कनेक्ट करेगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को याद करो, पीवी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है फिर भी पीवी सेम है। कब हो सकता है ये? जब दोनों सेम परसेंट से बढ़ेंगे। बराबर है, जब दोनों सेम परसेंट से बढ़ेंगे। तो आप याद करो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10। तो क्या सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ना चाहिए? यस। तो सेलिंग प्राइस अगर 10% से बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 66। इज द पॉइंट क्लियर है? चेक कर सकते हो आप, 66 इज द सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 80%। वेरिएबल कॉस्ट 80% रहेगा, 80% मतलब कितना हो जाएगा? चेक, 52.8। अल्टीमेटली आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 13.2। क्लियर पॉइंट? जबकि पहले फिर प्रीवियस सिचुएशन में सेलिंग प्राइस कितना था? 60। वेरिएबल कॉस्ट आपका 80% था, मतलब कितना? 48। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था? 12। समझ में आ रहा है? पहले ये था, चेक करो 12/60 कितना आ रहा था? वॉज इट 20%? यस, राइट। अब अगर आप चेक करोगे क्या वेरिएबल कॉस्ट आपका 10% से बढ़ा है? चेक कर लो, पहले 48 था, बराबर 10% से बढ़ा है। ठीक, अगेन द लॉजिक इज, ऊपर वाले इस पे लॉजिक देखो, कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं लेकिन लॉजिक क्या था? अगर पीवी को सेम रखना है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो सेलिंग प्राइस को भी बराबर उतना ही बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर मैच करेगा। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया अपना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60, 60 रखो, बोलता चेंज मत करो, 60 रखो, पर यूनिट इन 2021, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, मतलब कहने से डिजायर्ड सेल्स पे जा रहे हैं, और वो क्या पूछ रहा है? यूनिट्स। यूनिट्स पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डिजायर्ड सेल्स में इन यूनिट्स में आंसर क्या रहता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टू अर्न द सेम प्रॉफिट इज इन 1920। अब 19-20 का तो प्रॉफिट दिया ही नहीं उसने, तो क्या 19-20 का फिर से डेटा अपने को पूरा करना पड़ेगा? यस, मतलब 19-20 के लिए ये पूरा डेटा आपको दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो किसके लिए था?
1920 के लिए था। क्या आप 1920 इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मुझे प्रॉफिट बता सकते हो कितना आएगा? क्योंकि इसके बिना मैं ये बी वाला पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। 1920 फर्स्ट टू लाइन्स में छुपा हुआ है, राइट? 1920 फर्स्ट टू लाइन्स में है, आई नीड द प्रॉफिट, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द प्रॉफिट? कुछ भी जो समझ में आए निकाल लो, नहीं पूछा है तो भी निकालो, ब्रेक इवन निकालो, एमओएस निकालो, प्रॉफिट निकालो, कुछ भी करके मुझे प्रॉफिट निकाल के दो, ठीक है? 2019-20 का सब इन्फॉर्मेशन रेडीमेड नहीं रहेगी, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कितना? 2,40,000, ओके, आई वेटिंग फॉर दिस। एक आंसर आया, 240 इज द प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर। व्हाट इज, ओके, प्लीज लुक एट द कनेक्शंस। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपका? 60। और वेरिएबल कॉस्ट उसने क्लियर बोल के रखा है 80%। 80% कितना हो जाएगा? 48। इसका सीधा मतलब है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 12 रुपीज़ आ गया, बराबर? ओके, और वो क्या बोल रहा है? आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 360। तो आपका आंसर आ गया अभी। अगर फिक्स कॉस्ट, सीधी बात है, अगर ये मैं पीवी की बात करूँ तो पीवी कितना आ रहा है आपका? 20%। ये तो आ गया आंसर, राइट? फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 3,60,000। अगर 360 फिक्स कॉस्ट है तो क्या मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूँ? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी, विच कम्स टू 8 लाख 18 लाख, राइट? 18 लाख। और एमओएस, अब अगर आप ये देखोगे, ब्रेक इवन अगर दिया ना ऊपर यहाँ पे, एमओएस 40% है तो ब्रेक इवन 60% है। ब्रेक इवन 60% है तो टोटल सेल्स कितना होगा? 100%। आप एमओएस 40% भी ले सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अगर ये 18 लाख है तो ये कितना? इट कम्स टू 30 लाख। मतलब टोटल सेल्स कितना हो जाएगा आपका? 30 लाख। बस अब स्टेटमेंट बना के आंसर निकालो या एमओएस के फॉर्मूले से प्रॉफिट निकालो, इट हार्डली मैटर्स। मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द स्टेटमेंट? सेल्स कितना है? 30 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 80% है मतलब 24 लाख। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 6 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट, दिया ना फिक्स कॉस्ट 3.6 लाख, बराबर? तो प्रॉफिट कितना बचा? 2,40,000। एक्चुअली इसका मेन कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन उन्होंने बोला अगले साल भी इतना ही कमाओ तो कितना बेचना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अगले साल क्या क्या बदल रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या क्या चेंज हो रहा है? नेक्स्ट ईयर आपका वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ रहा है और फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ रहा है। जल्दी बताइए, मैंने आपको इसके बारे में क्या सिखाया था? वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट बट फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन टोटलिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था? पहले 48, तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इट इज 48 प्लस 10% विच कम्स टू 52.8 पर यूनिट। एंड फिक्स कॉस्ट अगर बात होगी, फिक्स कॉस्ट कितना था पहले? 3,60,000, 3,60,000। ये कितना चेंज होगा? प्लस 5% विच कम्स टू 3,78,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर ये समझ में आ गया है आपको तो प्लीज़ बताइए, सेलिंग प्राइस चेंज करने बोला है क्या इस साल उसने? नहीं, उसने बोला सेम सेलिंग प्राइस रखो। सेलिंग प्राइस कितना? 60। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 52.8। तो कैन यू प्लीज गिव मी द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? 7.2। अरे 7.2। अब जल्दी से मुझे डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला बताइए। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन? 378। अब नए साल की बात चालू है, पुराने साल में नहीं जाना। 378। व्हाट इज द डिजायर्ड प्रॉफिट? 240। ये पहले का मैंने पूरा वर्किंग करके निकाला है। डिवाइड बाय इस साल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 7.2। कितना?
तो 85 834 यूनिट्स आप बोल सकते हो। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? राइट। अगेन इसके अंदर ये वाला लॉजिक लगा जहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन टोटलिटी, ये बात हुई अपनी। और उसके बाद आपने वापस से ये लिखा क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज करने मना किया उसने, तो सेलिंग प्राइस वही रखा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, इसलिए मेरा पीवी भी चेंज रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज रहेगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? राइट। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारी चीज़ें करोगे सब कुछ आएगा। ठीक। अगेन इस क्वेश्चन में 1920 का कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन फिर भी 1920 का पूरे कैलकुलेशंस करने पड़े। जब भी पूरे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में क्लिक ना हो कहाँ से स्टार्ट करें। जो चीज़ सामने देखी कनेक्शन ढूंढो और निकालना शुरू करो। फिक्स कॉस्ट देखा, ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन का एमओएस का परसेंटेज दिया था, मतलब ब्रेक इवन का परसेंटेज है। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करते करते आप आंसर पहुंचोगे। ठीक है, मार्जिनल ऐसा ही होता है। आप अगर बोलोगे सर मेरे को पहले बताओ स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ऐसा होगा नहीं। जो दिया है वहाँ से स्टार्ट करो, जो चीज़ कनेक्ट हो कर पा रहे हो वहाँ से कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक, समझ में आया सबको ये? यस, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? ओके। 17 अगेन 2 मिनट दूंगा आपको। ब्रेक इवन, परफेक्ट। ये अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। यस, बाकी सब ओके। सबसे पहले कनेक्ट कर पर क्या यूज़ करना चाहिए यहाँ पे? नहीं, स्टार्ट करते नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट है। 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, वो यूज़ करना है। पहले चेक करो क्या है। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15, मतलब सेलिंग प्राइस 15 हो गया। इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8000, प्लीज बताओ अगर 8000 बेचेगा तो सेल्स कितना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है, अगर फर्स्ट यूनिट की बात करूँ 8000 यूनिट्स की, तो 8000 यूनिट्स पे सेल कितना होगा? तो ये होगा 1,20,000। और प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना? 5 पर यूनिट। 8000 इंटू 5 कितना लॉस होगा? 40,000। मैं प्रॉफिट में लिख रहा हूँ लेकिन नेगेटिव कॉलम में। ठीक है, दूसरा वो सेल कर रहा है 20,000। जब वो 20,000 सेल कर रहा है तो आपका सेल वैल्यू कितना होगा? 20,000 इंटू 15, 3 लाख। और अब वो कमाना शुरू कर रहा है, 4 रुपये पर यूनिट कमा रहा है, 4 रुपये पर यूनिट। तो 20,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80,000। समझ में आ रहा है? तो क्या ये 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट हो गए? 2 सेल्स और 2 प्रॉफिट में क्या सिखाया था? 2 स्टेप सिखाया था। सबसे पहले निकालना पीवी, फिर किसी एक को बेस लेके फिक्स कॉस्ट निकालना, ये सिखाया था। पहले पीवी, पीवी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है? 40 नहीं बोलना, -40 से +80 पे जा रहा है। अगर मैं नंबर लाइन बना के दिखाऊँ आपको, तो ये 0 है, ये +80,000 है, ये -40 से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 120 का डिफरेंस हुआ।
समझ में आ रहा है? 40,000 का डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप बोलो 40 से 80 जा रहा है तो 40 का डिफरेंस हुआ, लेकिन -40 से +80 में जा रहा है तो 1,20,000 का डिफरेंस हुआ। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 1,20,000 का, और सेल्स में चेंज कितना आया? 1,80,000 का, विच कम्स टू 66.666%। आ रहा है समझ में? उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको? किसी एक को बेस लेना, किसी एक को बेस। अब लॉस वाले को बेस नहीं लेना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बेस्ट प्रॉफिट वाले को बेस लो, इसको बेच देना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन क्यों वो प्लस माइनस से पहले गड़बड़ होता है आप लोगों से। तो बेटर है आप क्या करोगे, प्रॉफिट वाले को बेच लो। सेल्स, सेल्स कितना है? 3 लाख। सेल्स कितना है? 3 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 80,000। क्या ये दिया है? यस। फिर मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट बनाना और फिक्स कॉस्ट निकालना माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पता नहीं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर पता है मुझे। क्यों? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकाला हमने? 66.666%। कैन यू प्लीज टेल मी 3 लाख का 66.66 कितना होता है? 2 लाख। कितना होता है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट इज द बैलेंसिंग फिगर विच कम्स टू 1,20,000। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने सबसे पहले ये बताया था, जब भी दो सेल्स और दो प्रॉफिट रहेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, और उसके बाद किसी एक को बेस लेके प्रॉफिट निकालना और बैलेंसिंग फिगर निकालना, और वो फिक्स कॉस्ट रहेगा। अब ब्रेक इवन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। जल्दी बताइए, फिक्स कॉस्ट कितना है? 120, और पीवी कितना है? 66.66666। जब आप ऐसे करोगे तो ₹1,80,000 आपको आंसर मिलेगा। क्या रुपीस से आप यूनिट्स पे जा सकते हो? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, मतलब डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, बराबर। सेलिंग प्राइस 15 है, कितना आ जाएगा ये? 12,000 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आया चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स क्या रहेगा? तो आपने सबसे पहले ये टेबल खुद बनाया, ये टेबल आपने खुद बनाया। समझ में आया टेबल कैसे बनता है? ये आपके सामने है। जिसको भी नहीं आया था प्लीज़ जल्दी से ये लिख के रखें। एंड जो जो चीज़ें नहीं आ रही है ना, आपका काम है एक एक बार वो प्रैक्टिस करें, ठीक है? एंड जो स्टूडेंट्स एकदम पास सॉल्व कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा सर ये पढ़ा हुआ है हमारा, इंटरमीडिएट में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। बट फाइनल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंटर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही फाइनल लेवल आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं तो फाइनल लेवल हमेशा हवा में रहेगा, डाइसी रहेगा, मतलब श्योरिटी कभी बनेगी नहीं कि सर ये होगा नहीं होगा हमसे। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये बेसिक क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मतलब वो टफ वाले क्वेश्चंस करते समय ये नहीं होना चाहिए सर ये कैसे कनेक्ट हुआ, वो कैसे कनेक्ट हुआ, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। डन? बस करना है अभी? ओके, लेट मी चेक। ओके, तो 18th वाला जो है, इनफैक्ट फर्स्ट 18 तक ऊपर जितने भी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रह गए हैं, ऊपर बहुत एक एक लाइन दो दो लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक दिया है, बेसिक पॉइंट करना है, ठीक है? तो ऑल दो मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं, मेरे ख्याल से 6 से लेकर 12 तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, और उसके बाद सीधा 18th वाला, ठीक है? तो 6 to 13 एंड 18 ये आप आज ट्राई करोगे, ठीक है? 6 to 13 ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन मिनट वाले क्वेश्चन है, ये 2-3 मिनट लगेंगे सिर्फ, ठीक है? तो आधे घंटे का भी होमवर्क नहीं है देखा जाए तो। हाँ, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शायद आधा घंटा 45 मिनट्स लग सकते हैं, बट उतना आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, ठीक? प्लीज़ मेक श्योर यू आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, ठीक? स्टॉप करते हैं।